जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल आर.के. वर्मा मैथ्स एक्सप्लेन में स्वागत है। दोस्तों, आज आपको पढ़ना है पाई चार्ट, और पाई चार्ट में होने वाली सभी प्रॉब्लम जो आपकी होती हैं, जो आपको नहीं समझ में आते हैं ना, आज इस वीडियो को देखने पर वो पूरी की पूरी डिलीट आपके दिमाग से। जो भी डाउट थे आपके, आज पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और कभी भी मैं बता दूं आपको कोई डाउट बनेगा ही नहीं मेरे दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो पर आप पूरी तरह से बने रहे मेरे दोस्तों। चलो, एक पाई चार्ट मैं आपके सामने रखा हूं, पहले ये समझ लेते हैं कि ये किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। पहली बात तो मैं ये पेट लेवल को लेकर पेट को कवर करूंगा, ग्रुप डी को, और एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। पेट में तो आप जानते हैं स्पेशली 20 नंबर के पूछे जाएंगे, एसएससी में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप डी में रेलवे में इस समय 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहले उसको आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि डाउट तो तब आपके क्लियर होंगे जब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो। जानकारी रहेगी तभी आपकी कामें क्लियर होंगी, नहीं तो फिर कोई काम आपका नहीं होगा, बच जाएगा। पहले नंबर, इस तरह के पाई चार्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं जो आयत स्तंभ करके होते हैं, और एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, कुछ ऐसे ग्राफ करके दे देगा, सिंगल ग्राफ का होता है, या फिर ऐसे ग्राफ करके चलेगा, डबल ग्राफ का भी हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये देखा जाए तो 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 4 टाइपों को मैं आपको क्लियर करूंगा। ढेर सारा पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन में सब आपकी डाउट क्लियर कर दी जाए, तो फिर क्या जरूरत है ढेर सारी वीडियो देखने की। 20 वीडियो, 15 वीडियो देख के क्या करेंगे। मैं कहता हूं 4 ही वीडियो पढ़िए, 1 2 3 और 4 वीडियो पढ़ने के बाद उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनर कितना क्वेश्चन उठा सकता है, वो आप कर लिया जाए तो बात क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, पेट में जो भी क्वेश्चन आपके हुए, एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन इस तरह से देगा, उसके साथ में 4 छोटे छोटे क्वेश्चन बना देगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलो अब हम पहले इस चीज को बेसिक से समझे। बेसिक्स में कोई ज्यादा फार्मूले यूज नहीं करने, कोई फार्मूला नहीं, कोई यहां पर तामझाम नहीं करना, सिर्फ आपको इसके बेसिक समझने हैं, जो जनरली एक बात कहा जाए तो एक नॉलेज की बात होती है जो आपको जाननी है। ठीक है, चलो अब इसको मैं मिटा रहा हूं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले टाइप का, जो फर्स्ट टाइप हमको पढ़ने हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं पहले आपको समझाऊंगा मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि कोई भी टॉपिक हो सकता है मेरी वीडियो से आपको किसी और की वीडियो आपने देखा, उनकी चीजें बताई हुई आपको नहीं समझ में आई, तो मेरी वीडियो को पढ़ने से आपको समझ में आ जाए, तो आपको ये लगेगा। देखिए, मैं कंटेंट आपको किसी से गड़बड़ नहीं दूंगा, किसी से गलत नहीं दूंगा, किसी से कम नहीं दूंगा, पूरा का पूरा मैं आपको सिखाऊंगा मेरे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं आप तक पहुंचाना चाहूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन के जरिए मेरे दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, इतने लड़के हैं, इतने दोस्त लोग हैं, आप भी लोग तो शेयर करोगे तभी तो कुछ होने वाला है। तो शेयर कीजिए यार, तभी तो मैं जान पाऊंगा कि मेरी वीडियो, मेरी कंटेंट कहां तक पहुंच रही है आपके जरिए। ठीक, चलो, ये कुछ इस तरह से डाटा दे देगा, इस तरह से कुछ इसके सेक्टर बना देगा, हाँ, इसके भागों में बांट देगा, और इन भागों में कुछ परसेंटेज में डाटा दे देगा। जैसे ए की बात करें, ऐसे में बी और सी और डी, मान लेते हैं ये 4 लोग हैं, और चारों लोगों का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं दूसरे पेन से इसमें, मान लो ये 20% दिया हुआ है, ये 15% दिया हुआ है, और ये 5% दिया है, और चलो एक और इसी में बना देते हैं ई, क्योंकि 5 कर देते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम कर देते हैं 30%, और ये आपका कर दे कितना, 30%। चलो इसको 30 नहीं करते हैं, थोड़ा सा डाटा ऐसा होना चाहिए, इजी नहीं होना चाहिए। ये मैं 25 कर दे रहा हूँ, और इसको 35 कर दे रहा हूँ, मिला के 100% होने चाहिए। 20 20 40 30 70 और 5 75 और 2500, सही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, डाटा आपका सही होना चाहिए। परसेंटेज की बात अगर हम करें तो सही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं अभी ऐसे आपके सामने रखना चाह रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो ये डाटा देता है, जितने यहां पर सेक्टर कर दिए गए हैं, ए बी सी डी ई कर दिए हैं, 5 भाग किए गए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इन 5 भागों को आपको यह समझना है कि ये 5 भागों का मतलब, ये बांटने का क्या मतलब है। तो देखिए, यहां पर आपके जो मतलब निकलेंगे, ये मतलब बताता है कि अगर मान लो ए से चलना शुरू किया मैं, और फिर से मैं ए पर आया, तो इस तरह से जो टोटल में चलूंगा वो 100% ही चलूंगा, 100% से ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जितने भी डाटा दिए हैं परसेंटेज में, तो वो परसेंटेज में 100% के बराबर होगा। कभी कभी ये डिग्री में भी दे देता है। ये जो क्वेश्चन पाई चार्ट के बनते हैं वो 2 टाइप के बनते हैं, एक तो ये परसेंटेज में डाटा देता है, और एक तो डिग्री में डाटा दे देगा। तो आपको क्या करना है कि दोनों चीजों को समझना है, और इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा।
तो आपको क्या करना है, 100% हो गया। अब मैं आपको कह दूं क्या कि कोड की बात करें तो एक दूसरा मैं इस तरह से एक और पाई चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा मेरे दोस्तों, वीडियो में पूरी तरह से बने रहें। अब यहाँ पर जब ये एंगल में देता है तो एंगल यहाँ पर जो बनता है इस वाले एंगल का नाम कहा जाता है, जैसे मान लो कोई कोण बन गया, थीटा में बना दे रहा हूँ, इस वाले कोण को हम लोग कहते हैं केंद्रीय कोण। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, केंद्रीय कोण कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं या केंद्रीय कोण ही आप मानिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल में वैल्यू देता है, ये अगर हम ऐसे धीरे 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 बढ़ाते जाए मेरे भाई, तो ये कितना बढ़ेगा, तो ये जो एक सर्किल कंप्लीट करेगा ये 360 डिग्री के बराबर होगा, और ये एक सर्किल पूरा करेगा तो ये 100% के बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा, यही सबसे ज्यादा समझने की बातें हैं। अगर ये डाटा परसेंटेज में दिया है तो ये एक सर्किल पूरा करने पर ये 100% के बराबर होता है, और ये अगर एंगल में दिया है तो एक सर्किल पूरा करने में ये कितने के बराबर होता है, 360। अब इन दोनों को हम मिलाते हैं भैया, क्या मिलाते हैं कि अगर हम कह दें एक ही पाई चार्ट बनाएं और उस पाई चार्ट में हम क्या ये बात कह सकते हैं कि अगर इसको हम देखें तो ये 100% हो गया, और इसी को हम एंगल के रूप में देखें तो क्या ये 360 डिग्री के बराबर नहीं होगा मेरे भाई। बिल्कुल समझ में आ गया हो। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, क्योंकि ये चीजें मैंने जो बताया, ये चीजें आपका पहला डाउट क्लियर हुआ कि 100% बराबर 360 डिग्री के। अब यहां से एक जीरो को आप कैंसिल कर दीजिए, 10% का वैल्यू आ जाएगा कितना, 36 डिग्री। ये सही दिख रहा है, हल्का तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर आपको मैंने 10% का वैल्यू निकाल दिया। मैं कहता हूं भाई 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की वैल्यू निकालनी है तो 36/10 कर दीजिए, और यहां पर एक जीरो थे, एक अंक के बाद 10 लगा दीजिए, ये हो गया। 1% का वैल्यू 3.6 डिग्री के बराबर होगा मेरे भाई। अब ये आप हमेशा याद रख के चलिएगा कि 1% का जो मान होता है वो हमेशा 3.6 डिग्री के बराबर होता है मेरे भाई, ये आप मान के चलिए। या 10% का वैल्यू जो होता है, या 10% का जो वैल्यू होता है वो 36 डिग्री के बराबर होता है। ये दो पॉइंटें आपके दिमाग में मालूम होनी चाहिए। ये कैसे आया मैंने निकाल के बता दिया, समझा दिया। अब प्रश्न जो आपका बनेगा या तो डिग्री में बनेगा या तो परसेंटेज में बनेगा। अब यहां पर एक चीज और मैं समझा रहा हूं, जो सबसे बड़ा पॉइंट आपके दिमाग में बनेगा, जो आपके डाउट है, सबसे बड़े डाउट, कभी कभी प्रश्न में ये दे देता है, डाटा दे देता है 3000 पूरी कंपनी का जो कमाई है, या पूरी कंपनी में वर्कर जो काम कर रहे हैं वो कितने सैलरी पे कर रहे हैं, 4000 5000 कोई डाटा दे देगा कि सभी को मिला के 5000 का खर्चा होता है, 5000 रुपये का। तो मेरे दोस्त वो जो डाटा देता है वो आपकी सबसे बड़ी परेशानी होती है, आप समझ नहीं पाते हो कि इसमें करना क्या है। तो आपको क्या करना है, ये 100% इस 5000 के बराबर होता है, क्योंकि आप ही बताओ पूरी कंपनी को मिला के खर्च होने वाला पैसा 5000 है, पूरी कंपनी को मिला के परसेंटेज में 100% हो रहा है, तो 100% का वैल्यू कितने के बराबर, 5000। अगर ये परसेंट में नहीं दिया है तो ये 360 डिग्री, कितना, 360 डिग्री बराबर 5000 के बराबर होगा मेरे भाई। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए, जितने भी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपके फेसबुक ग्रुप है, सभी में शेयर कर दो यार, इतना तो काम कर दो। तो आपको मालूम हो गया कि 100% का वैल्यू 5000, और 360 डिग्री को इसी को हम कह सकते हैं, इसी को हम इतना भी कह सकते हैं, चाहे इसको हम 100% कहें या 360 डिग्री में कहें। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब यहां से मान लें अगर हमारा 100% ही दिया था, चलो मैं परसेंट को लेकर पहले कैलकुलेट करता हूं। 100% का वैल्यू था तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, 1% का वैल्यू आया मेरे दोस्त 50 रुपये। तो हमसे यह कह देगा कि डी की सैलरी क्या है, यानी डी की कमाई क्या है। तो डी को तुरंत हम पकड़ेंगे भाई, डी को पकड़ लिया, और डी क्या है, डी 25% है मेरे दोस्त। तो तुरंत हमने क्या कहा भैया, इस 50 में 25 से गुणा किया जाएगा। अरे काहे किया जाएगा, ये भी समझा दे रहा है। अरे भाई 1% का वैल्यू 50 रुपया है, तो 25% का निकालने के लिए 25 से मल्टीपल है तो करोगे। तो ये 25 से हमने किया, 25 पंचे 125, यानी 1250 रुपया है। कितना है यहाँ, 1250। यानी डी कंपनी अगर मान लो, अच्छा डी 35% है मेरे दोस्तों, सॉरी, चलो डी 35% है, मैंने 25 लिखा तो ई का है, चलो ई को ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये ई का वैल्यू मैं निकाल दिया, ई 25% है। डी निकालने की बात है तो चलो डी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं मेरे दोस्त। अब डी को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखो डी कितना दिया है, 35% दिया है। कितना दिया, 35%। आपको 35% निकालना है तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं, आपके गुणे सही है, आपके मल्टीपल फास्ट है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं मल्टीपल का रूल इसमें शॉर्ट वीडियो में बताया हूं, वो भी आप जाके देखिए शॉर्टकट ट्रिक के साथ। चलो 35 को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा,
देखो 5 पीछे 25 हो जाएगा, 5 या 15 और 2 17, कितना हो जा रहा है? इतना हो जा रहा है मेरे दोस्तों, 5 पीछे 25 और 5 या 15 2, यानी इतना रुपया हो गया। कितना हो गया? इतना हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? अब अगर ये चीज आपको इस तरह से नहीं मालूम था तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं। देखो, गुणा करने का, टाइम बचाने का तरीका। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप यहां पर कितना 50%, 1% का वैल्यू निकालो, मेरे दो 10% का वैल्यू यहां से निकाल लिए होते, केवल और केवल 10% का 500 है, 20% का 1000 होगा, बोलो मेरे दोस्त, तो 5% का कितना होगा? 250 होगा, बोलो हाँ या ना। ये आपका आया 20% का, ये आपका आया 5% का। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यह आपका हो गया 10% का, यह हो गया आपका 20% का, यह आपका हो गया कितना 250 5% का। तो अगर आपको निकालना है तो ये 10 20 30 30 और 5 35 इस तरह से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 10 5 15 और 2 17, 1785 तो आपने लिखा था मेरे भाई। तो आपको मैं कैलकुलेशन करने का तरीका भी बता दे रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब आपको दूसरा क्वेश्चन, क्या मैंने किसी एक का मान निकालने का तरीका आपको बता दिया जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। किसी एक का मान पूछ लेगा, कितना, जो डाटा आपका दिया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यहां पर पूछेगा कि जो डी का मान है वो सी से कितने ज्यादा है, कितने रुपये ज्यादा, परसेंट नहीं पूछेगा, कितने रुपये ज्यादा है। तो मेरे दोस्त ये बताओ, अभी हमने आपको बताया था कि पूरा डाटा 5000 रुपये के बराबर था, 100% बराबर आपका कितना था? 5000 के बराबर था। तो अब यहां पर बताओ, जो डी है सी से कितने ज्यादा है भाई? 30% ज्यादा है मेरे दोस्त। और 30% का वैल्यू निकालने के लिए आपको मैंने बताया क्या कि 3 गुणे 10% कर सकते हो, और 3 गुणे 10% की बात करें तो यहां 10% का वैल्यू अभी आपने बताया था कि 500, तो 5 या 1500 रुपये ज्यादा होंगे। अब देखा जाए तो आप किस तरह से निकालते? आप ये निकालते हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है भाई, उन्होंने 5% का वैल्यू निकाला, 5% का वैल्यू 250 रुपये भी निकाला गया था कुछ समय पहले इससे। फिर आप निकालते कितना मेरे दोस्तों? 35% का वैल्यू आप निकालते हैं। 35% का वैल्यू आपको अभी तब इससे पहले वाले कुछ समय में आपको बताया गया था कि 1750 रुपये। फिर आप क्या कहते हैं भाई, ज़्यादा कितना है, इसमें से घटाया जाएगा, यानी 35% में से 5% को घटाया जाएगा, यानी 1750 रुपये में से 250 रुपये आप घटाओगे तो आपका आएगा 1500। मेरे दोस्त, जिनकी बेसिक नहीं मजबूत है, जिनको बेसिक से लगाना, उनको भी मैं तरीका बता दिया मेरे भाई। चलिए, तो ये हुआ 1500। तो आप बेसिक से भी लगा सकते हो और जो मैं आपको मेथड बताया उससे। अब फास्ट आपका काम तो यहां से होगा, लेकिन वो बच्चे कर पाएंगे जिनका बेसिक मजबूत है, और बेसिक का मतलब ये कैलकुलेशन करने का तरीका। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलो इस पर एक मैं क्वेश्चन लेता हूं और आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं एक परसेंटेज का क्वेश्चन अपने तरीके से बताया, ठीक है, जो अपने तरह से डाटा लिया। एक एक्चुअल क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं जो डिग्री में दिया हो मेरे दोस्तों, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो जो कि मैं आपके सामने लाया हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, जो इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखता है वो नहीं लिखा हूं। ठीक है, क्यों नहीं लिखा हूं? क्योंकि जगह तो कम पड़ जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो क्या है, ए बी सी डी और ई, कह रहा कंपनी के 5 विभागों ए बी सी डी और ई में काम कर रहे कर्मचारियों का वितरण किसमें दिया भैया? डिग्री में दिया। किसमें? डिग्री में दिया। अब कह रहा है यहां पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? 3000 है। मतलब इस पूरी कंपनी में 5 प्रकार के कर्मचारियों को मिला के वो कितने कर्मचारी हो रहे मेरे भैया? 3000 कर्मचारी हो रहा है। अब तो आप कह दिए सही सर जी ऐसा है, 360 डिग्री बराबर 3000 के, आपने कह दिया। चलिए कोई बात नहीं, वही तो आपको समझना था, वही मेरा समझाने का काम था कि आपको क्वेश्चन देखो और पढ़ो, तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि 360 कितने के बराबर होगा या 100% कितने के बराबर होगा। ठीक, अब कह रहा है इसमें जो क्वेश्चन बनाया हुआ है, कह रहा विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या विभाग डी और ई में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या की कितनी प्रतिशत है। यह चीज आपने समझा? कह रहा है यहां पर जो बी है वो बी और डी और ई दोनों का तुलना किया जाए, तो जो डी और ई को मिलाया जा रहा है और बी दोनों से तुलना करना है। कह रहा क्या, कार्य करने वाले कर्मचारियों की तुलना, कर्मचारियों की कुल संख्या की कितनी प्रतिशत है। कौन? बी। जो कह रहा है विभाग बी में। चलो अब हम आपको समझाते हैं और बताते हैं दोस्तों। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बार बार मुझे कहना पड़ता है क्योंकि आप लोग बस ऐसे स्किप कर देते हो चीज़ों को। देखो मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे ही बता रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड पे शुरू करने का मतलब क्या है कि अगर मैं डिजिटल बोर्ड लगवाने की कंडीशन में हो तो करवा सकता हूँ, लेकिन आपके सपोर्ट में तो हो सकता है। अब रही बात
कि आपको व्हाइट बोर्ड से ही पढ़ने को मिला होगा। बचपन जब आपका स्टार्ट हुआ होगा तो यहीं से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो भी कंटेंट है मेरे द्वारा आपको समझ में आ जाए। अगर आपकी कोई परेशानी है, जो आपके डाउट है, लोग पाई चार्ट के क्वेश्चन को देख के तुरंत बाइकाट मार जाते हैं, चलो छोड़ो अब ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, होगा। और ऐसे आप पढ़ते चलिए, ऐसे देखते चलिए, गारंटी बता रहा हूं होगा आपसे। पहले नंबर तो आपने ये दिमाग में रख लिया कि 360 डिग्री बराबर 3000 रुपये के। मेरे दोस्त मैं कहता हूं आप इसको अपने दिमाग से हटा दीजिए। अब आपका सवाल हुआ सर ऐसा क्यों, आपने तो अभी बताया कि 360 डिग्री बराबर इतने के कर लीजिए। हाँ बताया, लेकिन क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूं। जब प्रश्न में आपके अनुपात पूछे, दो कंपनियों के बारे में अनुपात पूछे या दो कंपनियों के बारे में परसेंटेज की बात पूछे, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कभी भी 360 डिग्री या 100% उसके टोटल डाटा से कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं। कोई कंपेयर मत कीजिए, कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब अनुपात लेते हो तो जो इस 1 डिग्री या 1% का वैल्यू आएगा वो ऑलरेडी परसेंटेज में कट जाएंगे, अनुपात में कट जाएंगे। रेशियो लेंगे तो भी कट जाएगा और परसेंटेज लेंगे तो भी कट जाएगा। ठीक, यही बात आपको समझना था। अब रही बात कहीं पर कम और ज्यादा पूछता है और कितने व्यक्ति काम करने वाले कम या ज्यादा हैं, तब आपको ये व्यक्तियों की संख्या लेनी पड़ेगी, चाहे वो डिग्री में लीजिए चाहे वो परसेंट में लीजिए। ठीक मेरे भाई, तो मैंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आपसे कह रहा कि बी लिख दिया भैया, और किसकी बात कह रहा है, डी और ई दोनों को जोड़ दिया इधर। बी की बात करें तो 73.8 है और डी और ई की बात करें मेरे दोस्त तो डी में है 57 और ई में है 93। अब ऐड कर लीजिए दोनों को, ये हमारा इतना हो गया 7 3 2 9 5 14 1 15 150 हो गया मेरे दोस्तों। हम कहते हैं यहाँ पर 10, देखिए यहाँ दशमलव है, नहीं तो आपका दिमाग थोड़ा सा ये हो जाए कि दशमलव आपको दिखे नहीं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे बाबू दशमलव वीडियो में छोटा रहता तो दिखता नहीं है, अब आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये दशमलव है, इस दशमलव को मैंने हटा दिया और इधर 0 बढ़ा दिया और दोनों में अनुपात लेते हैं। अब अनुपात क्या कि ये ज्यादा है ना, देखिए ये ज्यादा है। यहाँ पर वो एक बार पढ़ लेते हैं, विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या विभाग डी और ई में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या का कुल कितना, यानी कि कुल संख्या की कितनी प्रतिशत है, यानी ये वाला इसके कितना प्रतिशत है, ज्यादा। चलो पहले ये देख लेते हैं, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड कैसे, ये देखो 8 3 11 और 7 18, जरूर ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौक के 12 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 पचे 15 5 हो गया। फिर 2 से काट दो, क्या कर दो 2 से, 2 करने 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी 123 इधर हो गया और इसको 2 से काटोगे तो ये 250 हो जाएगा। अब तो कटने के चांसेस नहीं, क्या कोई चांस नहीं। अब ये बताओ 123 को आप ऊपर कर दो और 250 को नीचे कर दो, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो। ये करने का तरीका मैंने आपको बता दिया ताकि इजी हो जाए। ये सिंप्लीफाइड इसलिए किया कि जो नंबर्स में जितनी वृद्धि और आपको देखा जाए जितना अनुपात इसके और इसके साथ आप लेते वही अनुपात 123 और 250 के साथ भी आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 0 तो इससे कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 से इसको काट दो, 5 दूना 10 हो गया, 2 बचेगा, 5 चौक के 20 हो जाएगा, दशमलव आप रखोगे 3 बचेगा तो 5 छक 30 हो जाएगा और 2 से आपको क्या करना है, गुणा करना। तो 6 दूना 12 का 2 हो गया और 24 दूना 48 और 1 49, ये 49.2% आपका आ गया आंसर। वीडियो को लाइक कीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब यहीं पर आपको देखिए, यहीं पर आपको एक चीज और समझा दें हम कि अगर ये हमसे पूछ लेता कि कितने ज्यादा हैं, ज्यादा या कम की बात होता तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा कौन है मेरे दोस्तों, डी और ई, यानी इधर जाएंगे तो ज्यादा होंगे। अब कितना ज्यादा है तो आप देखिए 10 में से 3 जाएगा तो 7 बच जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा और 1 में से 1 जाएगा तो कितना, 127 ज्यादा है किससे, 123 से। और अगर हमें परसेंटेज बनाना तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप काम क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। परसेंटेज आप बना सकते हैं, लेकिन डाटा वो ऐसा देगा जिसका सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें ये लगता है कि आपको चाहे डिग्री में दिया हो क्वेश्चन, चाहे परसेंटेज में दिया हो, आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। आज की ये टॉपिक जो पाई चार्ट था वो यहीं पर क्लियर हुआ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन और हम करा देंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा यही काम उसमें भी करने, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर उम्मीद यही मैं करता हूं कि आप इससे संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।